अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा यहां पर दोहराया और कहा कि अब कोई भी देश अमेरिका का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हम अपनी संप्रभुता बनाए रखेंगे और अब अमेरिका में घुसपैठ नहीं होगी। यह भी ट्रंप के जरिए यहां पर राष्ट्रपति पद को संभालते ही बड़े ऐलान के तौर पर सामने आया। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए और इस दौरान पहली पंक्ति में वो नजर आए। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दूसरे देशों के प्रतिनिधि खड़े थे और उस पंक्ति में विदेश मंत्री एस जयशंकर इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबाओ के साथ आगे की पंक्ति में नजर आए, जो सीधे तौर पर भारत की, हिंदुस्तान की ताकत को यहां पर बताने के लिए काफी रहा। तो शपथ ग्रहण समारोह दूसरी बार यहां पर अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप ने संभाल ली, लेकिन इस दौरान हिंदुस्तान की ताकत भी पहली पंक्ति में कुछ इस तरह से नजर आई। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कल भारतीय समय के अनुसार इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ट्रंप के शासन में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं हमारे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। आगामी सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण के दौरान ये ट्वीट यहां पर किया, सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप को बधाई दी। और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के साथ ही ताबड़तोड़ कई फैसले भी ट्रंप के जरिए लिए गए हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि और विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली पंक्ति में देखिए नजर आए। वहीं पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति बनने पर ट्रंप को बधाई दी। शपथ लेने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर के मुद्दे पर चीन पर निशाना साधा। कई बड़े ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कर दिए गए हैं। कई बड़े मुद्दों पर सीधे सीधे सख्त लहजा भी यहां पर सामने आया है। और अमेरिका की राजनीति में व्हाइट हाउस छोड़ने के 4 साल बाद वापसी कर पाना लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस नामुमकिन लक्ष्य को मुमकिन बनाकर इतिहास रच चुके हैं। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ ग्रहण कर पूर्व राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड के रिकॉर्ड की बराबरी यहां पर कर ली है। ग्रोवर क्लीवलैंड पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने व्हाइट हाउस से 4 साल बाहर होने के बाद जोरदार वापसी का 131 साल पहले का रिकॉर्ड बनाया था। देखिए, उन्होंने 1885 से 1889 और 1893 से 1897 तक अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे। उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल के बाद सत्ता में ये धमाकेदार वापसी की और कल उनका शपथ ग्रहण समारोह भी यहां देखने को मिला। शपथ ग्रहण के फौरन बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लगाने का ऐलान भी कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए सेना भेजने का भी बड़ा ऐलान किया। देखिए, ट्रंप ने कहा कि वो अवैध प्रवासियों को वहीं छोड़कर आएंगे जहां से वो आए हैं। First, I will declare a national emergency at our southern border. All
all illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. तो शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को भी आंख दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है। उन्होंने कहा अमेरिकी जहाजों पर बहुत अधिक यानी कि ज्यादा भार डाला जा रहा है और किसी भी तरह से आकार या रूप में उनके साथ उचित बर्ताव नहीं किया जा रहा और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना भी शामिल है और सबसे बढ़कर चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है और हमने इसे चीन को नहीं दिया, हमने इसे पनामा को दिया है और हम इसे वापस ले रहे हैं। चीन पर अमेरिका के रुख को लेकर एशिया प्रशांत इलाके में भारत के लिए नए रास्ते खुलने की संभावना अब जताई जा रही है। देखिए, अमेरिका की नई सरकार भारत के लिए कई अहम नीतियां भी लागू कर सकती है। भारत और अमेरिका व्यापार को लेकर भी भविष्य में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में स्वर्णकाल शुरू हो गया है, मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा रहा हूं, इसका ऐलान उनके जरिए किया जा चुका है। 20 जनवरी 2025 यूएस के लिए लिबरेशन डे। महंगाई पर काबू पाना हमारी प्राथमिकता है। यूएस फिर से मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनेगा, साथ ही दूसरे देशों पर टैरिफ और टैक्स बढ़ाएंगे। हालांकि इसकी संभावना पहले से जताई जा रही थी टैरिफ और टैक्स को लेकर और यह भी यहां पर ऐलान कर दिया गया। अब ड्रग्स तस्कर आतंकी घोषित किए जाएंगे। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलेंगे, गल्फ ऑफ मेक्सिको अब गल्फ ऑफ अमेरिका रखा होगा। अमेरिकी सेना दूसरों के युद्ध में नहीं घुसेगी। साथ ही साथ पनामा नहर पर चीन का दबदबा घटाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर जाएगा। देखिए, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक का जो रोड मैप है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए सामने आया।